कान्हा है ये साबित तुम कर डालो। परदेश की प्रीत में पागल हो, परदेश की प्रीत में पागल हो। क्यों देखती हो झूठा सपना कहना कान्हा ने भेजा है, सुध बुने की जरा ले कर आना। जाओ जाओ वृंदावन है वो तो। आज मेरे ठाकुर जी ने उद्धव जी को क्यों गोपियों के पास भेजा है? क्योंकि उद्धव जी को घमंड बहुत हो गया था, अपने ज्ञान का अभिमान हो गया था। तो भगवान ने उद्धव को गोपियों के पास भेजकर उनके अभिमान को क्षुण्ण किया है कि उद्धव जी देखो, इस संसार में ज्ञान से भी बढ़कर के कुछ होता है और वो होता है प्रेम। उद्धव जी जैसे ही कन्हैया के पत्रिका को लेकर के वृंदावन में प्रवेश किए तो उद्धव जी को भगवान ने अपना एक पीताम्बर दे दिया था कि अगर तुम वृंदावन में जाओगे और कहोगे कि मैं कन्हैया का सखा हूँ तो वो ब्रजवासी ऐसे हैं तुम्हें मेरा सखा मानेंगे ही नहीं। इसलिए मेरी ये निशानी लो, ये मेरा पीताम्बर, इसको ओढ़ के वृंदावन जाओ। उद्धव जी जैसे वृंदावन में पहुंचे तो उनका पीताम्बर फंस गया और उसको वो छुड़ाने लगे झाड़ियों से। पीताम्बर को छुड़ाती छुड़ाती कानों में आवाज आ रही है, तू क्यों रोता है? तुझे क्या बहुत याद आती है उसकी? वो छलिया की तुझे बहुत याद आती है? भूल जा उसे, मत याद कर। उद्धव जी ने सोचा ये कहां से आवाज आ रही, इधर उधर देखा तक नजर आया कि एक ग्वाला खड़े खड़े एक पेड़ से बात कर रहा है और पेड़ से कह रहा है तू क्यों रोता है? तू उस कन्हैया के लिए, उस कृष्ण के लिए रोता है जिसको एक बार भी फिक्र नहीं हुई, एक बार भी याद नहीं आई। उद्धव जी ने देखा, मन में सोचते हैं कि वाह, देखो तो इस ग्वाले को क्या हो गया, जैसे कोई बावरा हो गया है, पागलों की भांति पेड़ से बातें कर रहा है, पेड़ भला क्या बोलेंगे। उद्धव जी पास में पहुंचे, ए भैया ये बताओ कन्हैया का घर कहाँ पे है? उसने ऊपर से नीचे तक उद्धव जी को देखा, कहीं तुम कन्हैया के मित्र तो नहीं हो? अगर हो तो बनना भी नहीं। वो कन्हैया बहुत छलिया है, न जाने कब किसको धोखा दे करके चला जाए, कब किससे प्रेम जता करके उसको छोड़ करके चला जाए, बीच मझधार में वो साथ छोड़ दे, कोई भरोसा नहीं उसका। अरे नहीं, मुझे बताओ तो, मुझे कन्हैया के घर जाना है। अच्छा किससे मिलना है? बाबा नंद से, मैया जसोदा से। अच्छा ये जो नाला देख रहे हो ना, ये जो पानी बहता आ रहा है, हाँ हाँ, बोले ये जहां पर बंद हो जाए वहीं पर समझ लेना बाबा नंद का घर है। उद्धव जी आगे बढ़ने लगे, सुनो सुनो एक बात और सुन लो, ये जो पानी बह रहा है ना, ये जो नाला बह रहा है, ये मत समझना कि ये कोई पानी है, ये वृंदावन का पानी बह के आ रहा है वो नाले में परिवर्तित ना। ये सारे वृंदावन वासी उस छलिया की याद में इतने रोते हैं, उसके रोने से जो अश्रु निकले हैं उसी का ये नाला बना है, उसी का ये पानी बह रहा है। उद्धव जी सोच रहे वाह, इतना प्रेम करती वृंदावन वासी उस कन्हैया से। जैसे ही पहुंची कन्हैया के द्वारे आवाज लगाई, ए मैया जसोदा, ए मैया जसोदा। मैया दौड़ करके आई, चुप 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 चुप, कुछ बोलना नहीं। उद्धव जी ने सोचा मैंने क्या कर दिया। मैया जसोदा कह रही शांत रहना, चिल्लाना नहीं, बोलना नहीं, अभी अभी मैंने अपनी कन्हैया को पालने में सुलाया, बड़ी मुश्किल से मेरा लाला सोया है, चीखना नहीं। उद्धव जी मन में सोच रहे ये सब क्या मैं देख रहा हूं, कन्हैया तो मथुरा में है और मैया जसोदा कह रही मैं पालने में सुला के आई हूं। उद्धव जी ने कहा कहाँ है कन्हैया, मुझे भी दिखाओ मैया। मैया ने कलाई पकड़ी उद्धव जी की और लेकर के पालने के पास आई, ये देख मेरा कन्हैया सो रहा है। इतना कहते कहते मैया आराम से गिर पड़ी
उद्धव जी ने मैया जसोदा के चेहरे पर जल डाला, उठाया। हे माँ, ये सब क्या हो गया है? जिधर भी देखते हैं दृष्टि डालते सब पागलों की भांति बिलख रहे हैं, पागलों की भांति रो रहे हैं। कोई अपने घर में एक तोता पाल लेता है, कोई घर में अपने एक जानवर पाल लेता है, और कुछ दिन बाद जब वो दूर हो जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा सर्वस्व दूर हो गया हो। और वो तो मेरा ठाकुर है, सबसे प्रेम करने वाला। सोच करके देखो, जब कन्हैया मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। जब तक हम आपको जानते नहीं, आप हमें नहीं जानते हो, तब तक प्रेम नहीं होता है। हम जब पहले दिन यहाँ आए थे तो शायद आप लोग कुछ हमें जानते ना, हमारे बारे में जानते होंगे और ना हम आप लोगों के बारे में जानते होंगे। इन 7 दिनों में ऐसा प्रेम हो गया एक दूसरे के प्रति। मैं सोचता हूँ कि जब मैं कल यहाँ से जाऊँगा तो कितनी आप सबकी याद आएगी। आप लोग सोचते होंगे कि कल जब कथा नहीं होगी तो कैसे, बार बार हम सोचेंगे चलो 12 बज रहे होंगे, कथा प्रारंभ होने वाली होगी, और जब कल यहाँ कोई भी नहीं होगा तो कितनी याद आएगी। हाँ, जब पल भर में हम सबका इतना प्रेम जुड़ जाता है। और वो तो मेरा ठाकुर सबके घरों में जा जा करके माखन चुरा चुरा के खाना, हर एक की डांट को सुनना, हर एक को डांट लगाना, हर एक के साथ में खेलना। मैया जसोदा उद्धव से कहती है कि उद्धव, कहाँ से आए हो तुम? मथुरा से आए हो तो मेरी कन्हैया को भी जानते होगे। हाँ हाँ मैया, उसी ने तो मुझे भेजा है। अच्छा, क्या कहा मेरी कन्हैया ने? कब आएगा? वो आया नहीं, बताओ तो क्या कहा? सबसे पहले तो उसने आपके चरणों में प्रणाम कहा। खुश रहे मेरा बेटा, खुश रहे, जहाँ कहीं भी मेरा लाल रहे, मेरा कन्हैया रहे, तो सदैव प्रसन्न रहे। भगवान मेरा ठाकुर, मेरा नारायण, मेरा विधाता कभी भी उसे कोई भी दुख ना दे। और क्या कहा उसने कहा, कंठ भर आए उद्धव जी के। मैया जसोदा से कह देना कि वो मुझे भूल जाए। क्या उसने भूलने के लिए कहा? हाँ। वो तो कहता है कि अब मुझे मेरे माता पिता मिल गए। मैया जसोदा से कह देना कि अब वो याद भी न करे कि उसका कन्हैया भला लौट करके कभी आएगा। नहीं, तू झूठ बोल रहा है, मेरा कन्हैया ऐसा कह ही नहीं सकता है। मेरा कन्हैया भला मुझे छोड़ने की बात, मुझे इससे भूलने की बात तो कहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। उद्धव जी कहते मैया तू भूल जा उसे। जब वो तेरे बारे में नहीं सोचता है, जब वो तुझे कहता है कि मैं माँ के पास में नहीं जाऊंगा, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, तो तू क्यों नहीं भूल जाती उसे? जसोदा मैया कहती है उद्धव, अहे काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, एक ले जाता वो श्याम अगर, तो तकलीफ न होती जीने में। अगर इस शरीर में कहीं 2 दिल बनाए होते इस विधाता ने, तो एक अगर कन्हैया मेरा लेकर के भी चला जाता तो एक के सहारे जी लेती, लेकिन मेरा सर्वस्व वही तो था। और कौन था इस दुखियारी का सहारा? मेरी आंखों का तारा जो भी था वही तो था। अब जब वही नहीं तो मैं किसके सहारे? मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी लेकिन उसे नहीं भुला पाऊंगी। आंख किस काम की जब आंख के तारे न रहे, प्राण बेकार है जब प्राण प्यारे न रहे। कि ओ मेरे मोहन घर लौट के आजा, वादा किया जो तूने उसको निभा जा, तेरी याद सताती है। सुन मेरी आंखों में काली काली रातों में, सुन मेरी आंखों में काली काली रातों में नींद न आए।
ओ मेरे मोहन घर लौट के आजा, वादा किया जो तूने उसको निभा जा, तेरी याद सताती है। सुन मेरी आंखों में काली काली रातों में, सुन मेरी आंखों में काली काली रातों में नींद न आती है। और मैया यशोदा क्या कहती है, श्याम क्योंकि तू परसों की कह के गया था और आज बरसों हो गए अभी तक याद नहीं आई। हम रोज देखते हैं बस तेरा ही रास्ता, वो जाने वाले आ तुझे मैया का वास्ता। हम रोज देखते हैं बस तेरा ही रास्ता, प्यारो जाने वाले आ तुझे मैया का वास्ता। तू क्या जाने, तू क्या समझे मेरे दिल में क्या क्या होता है। मेरा दिल छोटा सा है मोहन, कभी हंसता है कभी रोता है। सुन मेरी आंखों में काली काली रातों में, सुन मेरी आंखों में काली काली रातों में नींद न आती है। और मैया यशोदा कहती है, श्याम घर में दिया जले हुए मुद्दत गुजर गई, घर में दिया जले हुए मुद्दत गुजर गई। श्याम जब से गया है तू मेरे घर में दीपक नहीं जला है। घर में दिया जले हुए मुद्दत गुजर गई, घर में दिया जले हुए मुद्दत गुजर गई। तू जिस तरफ गया मेरी खुशियाँ उजड़ गई, तू जिस तरफ गया मेरी खुशियाँ उजड़ गई। श्याम तू क्या जाने, तू क्या समझे मेरे मन में क्या क्या होता है। मेरा मन कभी हंसता मन कभी रोता रोता है। हम रोज देखते हैं बस तेरा ही रास्ता, ओ जाने वाले आ तुझे खुदा का वास्ता।
प्रेम से बोलो कृष्ण